हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो सेकेंड मई का बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं। उसका सेंट्रल पॉइंट्स, पिवट पॉइंट्स, सीपीआर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओपन इंटर डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा सेकेंड मई का सेटअप बनाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है। वो ट्रेडिंग लेवल मार्क करते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, बेल आइकन हिट करना, जिससे मेरे सारे वीडियो के डेली एनालिसिस के और पोजीशन ट्रेड और स्विंग ट्रेड के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने जो अपने क्लोजिंग दी है वो है 233 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी है लास्ट सेशन से, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। और हमने फाइनली जो 43 का 1000 का लेवल था वो ब्रेक किया है। ऑब्वियसली 43,000 एक झटके में ब्रेक हुआ है, वो नीचे आएगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी, फिर ऊपर जाएगी, तो वो आगे डिस्कस करते हैं। चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ है। ये हमारे जो भी लेवल्स है, पहले के लेवल्स है, पहले के मतलब जो हमेशा, अभी कुछ चेंजेस नहीं किया, जो यूजुअली हम जो जिस पे डिस्कस करते हैं वही लेवल्स है। ठीक है, अभी जो इस पे कैंडल जो फॉर्म हुई है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ओके, इसमें ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये भी बुलिश थी, ये भी, और हम कंटिन्यू 1 2 3 4 पांच पांच जो सेशन है अपने, वो कंटिन्यू हम वो हायर हाई पे क्लोज करते आ रहे हैं, तो एक अपने को रिट्रेस देखने मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो लेवल की जरूरत नहीं है वो है, ये नीचे के लेवल निकाल देता हूँ, ये काफी दूर है। ये वाले ये वाला लेवल हटा देता हूँ। ठीक है, अभी ये हमारे लेवल्स है और ट्रेंड लाइन रखा हुआ है। अभी इसमें इसमें जो था हमारा ये जो ब्रेकआउट था वो मिल चुका है। ब्रेकआउट को रिटेस्ट भी होके प्राइस ऊपर गई है, और जो हमारा मेन रेजिस्टेंस था जो 42,800 और 43,000, उसको सस्टेन करके ऊपर क्लोज भी की है 43,000 के। ठीक है प्राइस क्या होगा, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होगा, जरूर होगा, क्योंकि वन शॉट में ब्रेक हुई है प्राइस। हाँ, 40,000 वन शॉट में, तो अगर ये नीचे गिरेगी ना, तो ये आएगी 42,900 तक आएगी रिट्रेस होने के लिए। ठीक है, अगर आप एफ आर लगाओगे, एफ आर इंडिकेटर अप्लाई करोगे टूल, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक लेवल है जो है 42,900 टू 42,950 का एक लेवल है, जहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें देखने मिलेगा। रिट्रेस मतलब ये थोड़ा नीचे आएगी टाइम स्पेंड करके, फिर 33,000 फिर से क्रॉस करके ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है नेक्स्ट सेशन में, ये सारे 43,000 और 42,800 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर अगेन हमें नीचे जो टारगेट देखने मिलेगा 42,000 देखने मिलेगा, 42,500 देखने मिलेगा नीचे के साइड में। अगर ऊपर के साइड में अगर हम इस ये टच करते हैं 43,500, अभी तो हमने ये ब्रेक कर दिया 43,000। ठीक है, ये ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट टारगेट है हमारा 43,500 और उसके बाद है 43,800। तो ये हमारे डेली टाइम फ्रेम में ये चल रहा है, वन डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये अभी सेटअप है, ये लेवल्स मार्क कर लेना। नेक्स्ट टारगेट है ऊपर के लिए 43,500 और 43,800, और नीचे अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है 43 की, 42,800 के नीचे, तो वापस प्राइस अगर यहाँ पे आएगी 42,000 पे। ठीक है, 42,000 पे प्राइस आ सकती है। अभी इंट्राडे की चार्ट पे चलते हैं। ये सेटअप है जो यहाँ पे पूरा बना हुआ है, ये सेटअप है। अभी थोड़ा क्लीन दिखता है चार्ट, अब मैं डायरेक्ट पूरा यूज नहीं करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी हाफ हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करता हूँ। ठीक है, तो पहला हमारा ये न्यूट्रल एरिया मार्क करते थे, सीपीआर जो है 43,174.67, ये वाला फर्स्ट। और जो सेकंड है सेंट्रल पॉइंट 43,115.43, ये वाला लेवल, ये वाला मार्क। बॉटम में 43,056.20, ये वाला। तो ये हमारा पीसीआर है, हाँ, सीपीआर है, सेंट्रल पिवट रेंज है ये। इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना है, कोई स्कैल्प कर सकता है तो करना, एक्सपर्ट लेवल है तो। ठीक है, तो ये हमारा है उसकी, और ये व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे हाई, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस डे लो है। ठीक है, ये देखो, ये लो पे कनेक्ट हुआ है और ये हाई पे कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा अलग सेटअप, मतलब वही है, सेटअप वही है, खाली इसको अभी हाफ हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करता हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा जो फॉर्म हुआ है ये वाला, ये है असेंडिंग सीपीआर, ये हमारा 28 का था, और ये फॉर्म हो रहा है सेकंड मई का। अब प्राइस यहाँ पे है, अभी यहीं से ऊपर जाएगी, या अगर इसको नीचे आना है तो यहाँ से नीचे आएगी प्रीवियस डे, ये वाले लो को ब्रेक्स करके आएगी। पहला तो बॉटम सीपीआर और ये लो ब्रेक हो गया, तो फिर समझने का इंट्राडे में अगर डाउन ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो वो प्राइस जाएगी 42,900 तक, रिट्रेस करेगी एक दो दिन में, फिर वापस 43,000 ब्रेक कर सकती है। ओके, अब बात करते हैं ये जो फोर जो रेड कलर की लाइन है,
ये रेजिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो पहला है 43,420, दूसरा है 43,607, तीसरा है 43,912, आखिरी है 44,098। तो ये चार अपने रेजिस्टेंस है। और ये हॉरिजॉन्टल, ये प्रीवियस डे हाई, व्हाइट वाली प्रीवियस डे, और ये जो ग्रीन वाली दिख रही है ये सब सपोर्ट है, सपोर्ट 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू है, तो S1 की वैल्यू है 42,928, S2 की वैल्यू है 42,623, S3 की वैल्यू है 42,437 और S4 की वैल्यू है 42,132। ओके, तो ये चार्ट पे मार्क कर लेना। अभी मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन पे बढ़ते हैं। ये है वो इंटरडे का अपना एक प्राइस एक्शन। ये दो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये एक चैनल के अंदर है, हम यहाँ से इसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे आती है फिर से तो थोड़ा संभालना, और नीचे भी आता है तो इसको ब्रेक होने या तो इधर सपोर्ट जैसा काम करेगी ये। ठीक है, तो ये है हमारा ये। अभी बात करते हैं अपना ट्रेड कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स ये अपना कल का सेटअप है। ठीक है, ये एरोज जो है अपने मार्क सेटअप है, हमारा कल का सेटअप है, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा सेटअप है, ये एरो। ओके, अभी बात करते हैं फ्लैट ओपन का। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है जहाँ पे क्लोज की यहीं पे और टाइम सस्टेन करती है, ठीक है, सस्टेन करके नीचे गिरती है, तो हम ये ट्रेड लेंगे। और पहला टारगेट होगा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, नीचे के साइड में फिर S1 होगा, फिर प्रीवियस डे लो होगा, ऐसा नीचे लेते जाएंगे अगर प्राइस नीचे गिरते आई तो। अगर फ्लैट ओपन होके सस्टेन होके ऊपर जा रही है तो ये ब्रेक होने देना। बट वही यहाँ पे तो अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर वो रिस्पेक्ट करेगी, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, तो अपना जब यहाँ पे एंट्री ले ली तो जितना भी पॉइंट्स मिले यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन की ना तो निकल जाना। ये यहाँ पे टच करेगी, अपने को टारगेट दे देगी, नहीं देगी तो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन गई है। ठीक है, अपनी आधे क्वांटिटी बुक करके निकल लेना यहाँ पे। ठीक है, तो या तो ट्रेड लेना ही नहीं, या तो वेट फॉर दिस R1 के पास प्राइस आने तक रुक जाना, सेफ ट्रेडिंग करने। अगर डायरेक्ट नीचे गिरती है, ऑफ कोर्स ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दो, और ये वाली, ये अपना जो CPR है ये वाला ब्रेक होगा तो हमारा ट्रेड ये एक्टिवेट होगा। नीचे की साइड में टारगेट होगा S1 और प्रीवियस डे लो होगा, फिर S2 होगा, S3 होगा और S4 होगा। गॉट इट? ठीक है, अभी बात करें डायरेक्ट ऊपर गई तो अगेन ट्रेंड लाइन है, तो प्राइस को यहाँ नहीं देना। R1 के ऊपर, R1 के ऊपर आती है, R1 के ऊपर आके फिर ब्रेक करती है, अगर ऊपर जा रही है बुलिश पैटर्न बना के तो ऊपर का ट्रेड लेंगे। टारगेट होगा R2 R3 एंड R4 टारगेट होगा। अगर ये ऊपर नहीं जाके नीचे तो कर्व कर रही है, कोई बेरिश पैटर्न बने तो फिर नीचे का ट्रेड हम श्योर लेंगे। टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई होगा और CPR के तीनों लेवल्स भी होंगे। ठीक है, अभी बात करती है गैप अप की। अगर गैप अप होती है R1 के पास तो प्राइस को बनने देना, कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ, कोई बुलिश पैटर्न बना तो ये ट्रेड लेंगे। टारगेट ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस है वो सारे टारगेट होंगे अपने। अगर जहां से घूम जाएगी तो नीचे का ट्रेड भी ले लेंगे। ठीक है, वो एक। और फिर अगर गैप अप होके सस्टेन करके नीचे गिर रही है तो ये ट्रेड लेंगे। टारगेट होगा ये नीचे के साइड में। अभी बात करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है, सपोज यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन होती है, तो फिर से प्राइस को बनने देना, प्राइस को बनने देना, प्राइस एक्शन फॉलो करना। अगर प्राइस एक्शन नीचे जा रही है कोई बुलिश पैटर्न बेरिश पैटर्न बना के, तो अब ये ट्रेड लेंगे, या तो फिर ये ट्रेड के लिए रुकना, ये ट्रेड के लिए नीचे के साइड में। टारगेट होगा प्रीवियस डे लो होगा, S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा, अगर बेरिश होगी तो मार्केट। अगर वो S2 से घूमने लग गया तो फिर ऊपर का ट्रेड लेंगे, फिर टारगेट होगा S1 होगा, प्रीवियस डे लो होगा ऊपर की साइड में। समझ में आ रहा है? कुछ समझाएं तो कमेंट करना, बता दूंगा। 200 पे प्राइस है। ओके, 42,000 पे प्राइस है, और यहाँ पे है 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट, ऑलरेडी 10 लाख थे, यहाँ पे 8 लाख है, ऑलरेडी 14 लाख थे, तो इसमें इक्वल है। अब सपोज प्राइस नीचे गिरती है, नीचे, तो नीचे गिरेगी तो यहाँ पे 8 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है, ये भी इक्वल है, यहाँ पे भी साइडवेज हो जाएगी। अगर और नीचे गिरती है 43,000, तो 43,000 पे 30 लाख है और 43 लाख है, यहाँ पे 30। तो हमें नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वो पहला हर्डल मिल गया, जहाँ पे प्राइस को ब्रेक होने के लिए दिक्कत होगी, वो है 43,000, नीचे के साइड में सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस देखते हैं, अगर प्राइस 43,000 के ऊपर आने लगी
तो क्या रेजिस्टेंस है या सब प्राइस ब्रेक करेगी वो चेक करता है। पे 4 लाख है, यहाँ पे 6 लाख है, यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 5 लाख है, तो ये तो इजिली ब्रेक कर देगी ऊपर जाने के लिए। फिर अगर 43,400 गई तो यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है, तो ये भी इजीली ब्रेक करेगी। और अगर 43,500 पे यहाँ पे 6 लाख है, यहाँ पे 9 लाख है, यहाँ पे 3 लाख, तो ऊपर की साइड में ये वाला 43,500 हमें हर्डल मिल गया है ऊपर की साइड में जो प्राइस को जाने दिखे। तो पहला हर्डल होगा ये और दूसरा हर्डल होगा ये, ठीक है, 43,500। अभी देखते हैं डेटा। आउट ऑफ द मनी में कॉल राइटर्स है 6 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख, कोई भी 10 के ऊपर नहीं है। अब ये लोग देखेंगे 9 लाख, 8 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख आउट ऑफ द मनी, तो ये लोग स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये लोग स्ट्रांग है और ये लोग वीक है कॉल राइटर्स। अभी इन द मनी का बात करेंगे तो यहाँ पे 8 लाख, 3 लाख, 13 लाख, माइनस माइनस 2 लाख, तो यहाँ पे ही है। और ये लोग इन द मनी में 4 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 47,000, 42, 26, 5, 17 और 1000, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि आउट ऑफ द मनी, तो आउट ऑफ द मनी में ये स्ट्रांग है, पुट एट स्ट्रांग है, और जो पीसीआर वैल्यू आ रही है वो 1.2 आ रही है, जो इंडिकेट करती है बुलिशनेस को। तो ये हमारा सेटअप हो गया अभी अभी। तो डेटा ऑब्वियसली बुलिश है। एक रिट्रेसमेंट आएगा 42,900 तक का, देखो यहाँ पे भी आएगी, 42,900 तक का रिट्रेस आ सकती है, यहाँ तक, यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, या 43,000 तक भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वापस नीचे जहां जहां गिरेगी 43,000 पे आएगी, तो हमें एक डिप मिलेगा, तो हम वहां पे बाइंग करेंगे, एक एक मौका लेंगे बाइंग का, छोड़ने का नहीं, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और ग्लोबल मार्केट भी पॉजिटिव है। ओके, अब चार्ट पे चलते हैं और लेवल मार्क करते हैं हर्डल्स अपने में। हर्डल है 43,500, हमें ऊपर प्राइस जानी, यहाँ से अगर ऊपर जाती है प्राइस तो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होगी, प्राइस एक्शन बनने देना, इसको ब्रेक होने डायरेक्ट मत लेना, क्योंकि ये हर्डल है, यहाँ पे सेलर एक्टिव है, राउंड नंबर भी है, तो हमें प्राइस को नीचे ढकलेंगे ये लोग, ठीक है। अगर सस्टेन करके ऊपर ब्रेक होती है तो प्राइस एक्शन फॉलो करना, अगर वन शॉट में ब्रेक करिए तो फिर से वो नीचे आएगा, ठीक है। और मेरा जहां तक है ये 43,000 के पास फिर से है, क्योंकि वन शॉट में ब्रेक की है इसने, ठीक है, तो ये वापस रिट्रेस होने आएगा यहाँ पे, ओके। तो और नीचे की साइड में हर्डल है 43,000। तो हमारे हर्डल्स मिल गए दोनों साइड से, और संभाल के ट्रेड लेना, लॉजिकल एसएल लगाना, ठीक है, और जो सेटअप दिया उसके ऊपर ही ट्रेड करना, और थोड़ा प्राइस एक्शन को फॉलो करना, ये ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे रिएक्ट कर रही है बहुत टाइम से, पीछे हिस्टोरिकली भी रिएक्ट कर चुकी है प्राइस ने, ठीक है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, मैं कमेंट पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और संभाल कर ट्रेड लेना, लॉजिकल एसएल लेना। अगर चैनल अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी में वीडियो फॉरवर्ड करना, और उनको भी बोलना कि सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे। और निफ्टी का भी वीडियो डाला है, थैंक यू वेरी मच